कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि बस इंसान हैरान होकर रह जाता है। ये कहानी आपका दिल छू लेगी। मैं हूँ शाइस्ता परवीन, आज हाजिर हूँ बहुत ही अच्छी अमेजिंग स्टोरी के साथ। मैं जब भी समरीन बाजी को अपना अरबी का सबक सुनाती तो मेरा दिल करता कि आज मैं उनसे पूछ ही लूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाई। इस तरह पूरा महीना गुजर गया और मैं कभी हिम्मत ना कर पाई। दरअसल बात ये थी कि समरीन बाजी के 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़की। उनकी उम्र 3 से 12 की थी। लड़कियां बड़ी और लड़के छोटे थे। वो बच्चे बेहद खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि आज तक मैंने उतना खूबसूरत किसी को नहीं देखा था। और उनकी आंखें हम इंसान से बहुत अलग थीं, बहुत खूबसूरत और चमकदार। समरीन बाजी आम शक्ल सूरत की थी। वो बहुत नेक थी, दीन से बहुत लगाव था। मैंने कभी उनके शौहर को भी नहीं देखा था। बस मेरा दिल चाहता कि मैं समरीन बाजी से पूछूं, ये बच्चे हम बच्चों से इतना अलग क्यों लगते हैं? इतने खूबसूरत की आंखों पर यकीन नहीं होता। बहुत सवाल थे मेरे दिल में। मैं रोज़ उनके पास पढ़ने जाती थी और वापस आ जाती। समरीन बाजी का रोज़ का मामूल था दिन की शुरुआत नमाज और अल्लाह के कलाम पाक से करना। घर के कामों से फ्री होकर हमें पढ़ाती, अच्छी अच्छी बातें सिखाती। उनके बच्चे भी साथ ही पढ़ते थे। एक दिन मैं बहुत गौर से समरीन बाजी को देख रही थी। वो कितनी प्यारी और मासूम थी। बड़ी बड़ी आँखें, सर पे सलीके से दुपट्टा, गेहुआ रंग होते हुए भी उन पर कितना नूर था। दिल चाहता कि बस देखती रह जाऊं। शायद समरीन बाजी महसूस कर चुकी थी कि मैं उन्हें देख रही हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। क्या हुआ सबा? समरीन बाजी ने मुझे गौर से देखकर कहा। नहीं बाजी, कुछ नहीं, मैंने जल्दी से यही जवाब दे दिया। वो चुप होकर बैठ गई और मुझे पढ़ाने लगी। आज रह रहकर मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि मैं उनके बच्चों के बारे में बात करूं। मैंने बहुत हिम्मत की और समरीन बाजी से कहने लगी, बाजी अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात पूछूं? बाजी ने कहा, ठीक है पूछो। बाजी बच्चे तो सभी खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपके बच्चे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हैं और उनकी आंखें ज़्यादा ही चमकदार हैं। वे आम बच्चों से बहुत अलग लगते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है? मैंने डरते डरते पूछ ही लिया। बाजी ने कहा, मैं इसी सवाल से डरती थी, इसलिए मैं बाहर किसी के साथ आना जाना नहीं रखती। बस मैं इस शहर में न्यू शिफ्ट हुई थी, पहली बार तुम मुझसे मिलने आई और तुम्हारी ज़िद करने पर मैं तुम्हें पढ़ाने पर राज़ी हुई। मेरा राज ना खुली इसलिए मैं किसी से मेल जोल नहीं रखती थी। और आज जब तुमने मुझसे ये सवाल कर ही लिया है तो सुनो। 13 साल पहले की बात है। एक बड़े शहर में मैं और मेरे अब्बू साथ रहते थे। मेरी अम्मी मेरे बचपन में ही वफ़ात पा चुकी थी। हमारे पास अपना घर भी नहीं था। मेरे अब्बू एक मस्जिद में इमाम थे और मस्जिद के पास ही हमें कमरा मिला हुआ था। मेरे अब्बा बहुत नेक थे, उन्हें हमेशा मेरी शादी की फ़िक्र रहती थी। एक दिन वो भी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। ये सदमा मुझे तोड़ गया था। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं दिन रात रोती रहती। मुझे संभालने वाली एक ज़ात थी, मेरे अल्लाह। मैं बस नमाज़ पढ़ती, अल्लाह का कलाम पाक पढ़ती और रोती रहती। मेरे लिए दिन और रात एक थे। मैं रात के आखिरी पहर में नमाज और तिलावती कुरान करती। कमरे में मैं अकेली होती, चारों तरफ सन्नाटा होता। अल्लाह के इतने करीब जाने के बाद मैं हर चीज़ से बेखौफ हो गई थी। रात को जब मैं तिलावती कुरान करती, कभी कभी मुझे महसूस होता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलट कर देखती तो कोई नहीं होता। ये मुझे डेली महसूस हो रहा था। कोई मेरे पास बैठा है, कोई मेरे पीछे है। काफ़ी दिन हो गए और मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी। एक दिन रात को मैं जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के उठी और जैसे ही जाए नमाज रखने के लिए पलटी तो मेरा रंग फीका पड़ गया। जिस्म से जैसी जान नहीं रही और बहुत घबरा गई। मेरे सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और चमकदार। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये वही है जो मुझे घर में महसूस होता है। घबराओ नहीं, मैं आपका हमदर्द हूँ, उसने बड़ी अपनायत से कहा। मेरा खौफ कुछ कम हुआ था। मैंने कहा, कौन है आप? जिनजाद, उसने मुस्कुरा कर कहा। यहाँ क्यों हैं आप? मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, शादी। मैं डर गई
और मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकला। उसने मेरी घबराहट महसूस करते हुए कहा, एक रात की बात है, मैं यहाँ से गुज़र रहा था। हमारा काफ़िला वहाँ से गुज़रता है डेली। मैंने देखा आप बहुत खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कर रही हैं और बहुत गमगीन हैं और रो रही हैं। आपका दुख मैं जान चुका था। आपकी मासूमियत और नेक दिल ने मुझे मजबूर किया। मैं रोज़ 3 महीने से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। वो फिर बोला, मेरे साथ चलो। पता नहीं क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैंने वो शहर छोड़ दिया, जिनजात से शादी कर ली और ये बच्चे भी उनके हैं। बाजी ने कहा, मैं किसी को ये राज बताना नहीं चाहती थी। आज तुम पर खुल गया है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। समदीन बाजी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी। घर आकर भी मैं इसी सोच में थी। सुबह मैं जल्दी से समदीन बाजी के घर की तरफ निकली, लेकिन उस घर में कोई नहीं था। वो जा चुकी थी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताना। चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।